ये श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर जनता अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। चलिए बिना देरी के अनुभव को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी के इस दिव्य अनुभव को कृपया सभी लोग पूरा सुना करें। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा हमें लाभान्वित मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का हमारा टाइटल है साधकों, विशालता को अपनाने का समय है। मैंने साधना में देखा कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है और स्वयं महाराज श्री वहाँ एक कुर्सी पर विराजमान है। उस समय महाराज श्री ने अपने वचनों में अपने सभी शिष्यों के लिए एक दिव्य संदेश व दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। वे कहने लगे, अब अपनी अपनी धारणाओं से मुक्त होने का समय आ गया है। हर एक साधक को अपने संकीर्ण दायरों को तोड़ निस्वार्थता, समता, दया, करुणा जैसे गुणों को धारण करना होगा। हमने तुम लोगों को एक विशाल दृष्टिकोण प्रदान किया है। अब उस विशालता को अपनाने का समय है। महाराज श्री के इन्हीं वचनों के साथ अंत जगत का यह दृश्य बदल गया। अब मुझे सत्संग हॉल के आसन पर महाराज श्री खड़े हुए दिखाई दिए। उसी क्षण गुरु महाराज दरबार में गुरुदेव की दिव्य आरती आरंभ हो गई। सभी साधक बड़े ही भावों से व आर्त पुकार के साथ गुरुदेव की आरती करने लगे। आरती के एंड में महाराज श्री ने अपने दोनों हाथों को उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया। अब मुझे महाराज श्री के हाथ में एक बलून नजर आया। उस गुब्बारे पे लिखा था शांति। वहाँ एक ओर साधकों के मुख से शांति पाठ उच्चारित हो रहा था, दूसरी ओर उसी समय महाराज श्री ने उस गुब्बारे को आकाश में उड़ा दिया। सीख विश्व में शांति की स्थापना तो महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा ही संभव होगी, लेकिन उसमें हम सभी साधकों को भी अपनी अपनी भूमिका को निभाना होगा। विश्व को बदलने के लिए पहले स्वयं में बदलाव लाना होगा। जब गुरुदेव समाधि में गए तो इस न्यूज़ के मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक झटके में मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया हो। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि गुरुदेव के बिना एक शिष्य का कैसा जीवन, बस इसी आशा की मैं समाधि से जल्द आएंगे। हम सभी साधक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन भंडारे का सत्संग था। सत्संग विचारों को सुनते हुए मन से बार बार एक ही पुकार उठ रही थी कि हे गुरुवर, अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना। हम शिष्य आपके बिना नहीं जी पाएंगे। अंतर्मन से पुकार की, कानों से सत्संग सुना, माथा गुरु चरणों में झुकाकर मैं घर वापस लौटकर आई। उसी रात्रि एक दिव्य अनुभूति में गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए। गुरुदेव फूलों से बने झूले पर झूल रहे थे। उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे। मेरी ओर देखते हुए गुरुदेव बोले, तुम मेरे चरणों से जुड़ी रहना चाहती हो ना? यह लो मेरी चरण पादुका, इन्हें अपने पास संभाल लो। जानते हैं गुरुदेव की चरण पादुका कितनी लंबी थी? उसकी लंबाई 50x50 थी। गुरुदेव की चरण पादुकाओं के मिलने की खुशी तो थी, लेकिन इतनी लंबी पादुकाओं को देखकर मैं सोच में पड़ गई कि इन्हें अपने मंदिर में कैसे रख पाऊंगी। मेरे इतना सोचते ही वहाँ एक चमत्कार घटा। मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवों की तस्वीर उपस्थित थी, उन सब ने गुरुदेव को सर्वप्रथम स्थान दिया। उन सब के मध्य गुरुदेव की चरण पादुका स्थित हो गईं। उस दिन से मैं सदैव गुरुदेव को अपने अंग संग ही अनुभव करती हूँ। मैंने यह दिव्य अनुभव तब देखा जब मैं कड़ाके की ठंड से पीड़ित था। मेरी आंखों में पानी था और नाक बह रही थी। मेरे चंचल मन को मौका मिल गया। मैंने दृढ़ता से सोचा कि मुझे कड़ाके की ठंड लग रही है, इसलिए मैं आज ध्यान नहीं कर पाऊंगा। मैं जी भर कर सोऊंगा। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखा और आराम करने के लिए लेट गया। उस समय मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। महाराज जी मेरे पास आए और बोले, अगर जीना है तो ध्यान करना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य ध्यान है। जीवन का उद्देश्य ध्यान है। याद रखें, यदि आप जीवित हैं तो आपको इसे एक दिन भी न छोड़ते हुए प्रतिदिन दृढ़तापूर्वक ध्यान करना होगा। उस समय महाराज जी के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए मैंने मन ही मन कहा, क्या ध्यान करना अनिवार्य है? मेरे सर्वज्ञ गुरुदेव ने शीघ्र ही मेरे मन की बात सुनी और उत्तर दिया, हाँ यह अनिवार्य है। मन पापी है, चंचल है, बहुत बहाने बनाएगा और तुम धीरे धीरे ध्यान करना बंद कर दोगे। अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। आपको गुरुमुख गुरु के अधीन बनना है, ना कि मनमुख मन के अधीन। प्रिय साधकों, उस दिन से मैं महाराज जी की कृपा से नियमित रूप से साधना कर पा रहा हूँ। मैंने कामना और प्रार्थना करता हूँ मैं हमेशा इस तरह साधना कर सकूं। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। धन्यवाद।